Hey, what is this one? Oh, this? Uh-huh. That's my credo. No regrets. गलतियां कौन नहीं करता, लेकिन कुछ गलतियां दूसरी गलतियों के मुकाबले में ज्यादा गहरा असर छोड़ जाती हैं। बेशर्मी से अपनी पुरानी गलतियों की यादों का बोझा जिंदगी भर ढोते रहने के बजाय कुछ लोगों ने इसे छुपाने के लिए कुछ बहुत ही शैतानी तरीके अपनाए हैं। किसी ने अपनी एक्स के चेहरे की ऐसी हालत कर दी जो उनके रिश्तेदार से बदतर थी, और किसी ने अपने ट्राइबल टैटू से छुटकारा पाने की तरकीब लगाई या फिर उसे अपग्रेड करने की। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही बेहद क्रिएटिव टैटू कवर अप। पहले देखते हैं सबसे कॉमन मामले जिसमें लोग कहते हैं मैंने अपने पार्टनर के नाम का टैटू एकदम सामने बनवाया क्योंकि मुझे लगा ये रिश्ता हमेशा के लिए बना था, पर ऐसा नहीं हो सका। भाई मैं तो ये नहीं जानता कि मेरी ने ऐसा क्या लिखा जिससे इस बंदे ने अपने सीने पर उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए लिखवा डाला, लेकिन ये पक्का है कि उसने बाद में ऐसा कोई कांड किया होगा जिससे भाई ने टैटू का हुलिया बदल डाला। उस Y को G में बदलना और कर्सिव E ऐड करना डेफिनेटली बहुत ही स्मूथ लग रहा है, लेकिन प्लेबॉय स्टाइल से मिलती जुलती ये मार्ज सिम्पसन बहुत ही अजीब है। जूम करके देखने पर अगर ये कैरेक्टर होमी निकला तो मुझे हैरानी नहीं होगी। अपने एक्स पार्टनर के नाम के टैटू को कटवा देना या उसे किसी कम इंटरेस्टिंग चीज में बदलने की कोशिश करने की बजाय उसे छुपाने का कोई और क्रिएटिव तरीका भी होना चाहिए, है ना? मैं ये तो नहीं जानता कि ये वाला टैटू अट्रैक्टिव कवर अप की कैटेगरी में फिट बैठता है या नहीं, पर जो भी हो भाई ये तरीका है बड़ा ही शानदार। तारा लिन, मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। जिंदगी भर अपने शरीर पर इस तरह के बोल्ड टैटू को लेकर घूमना हर किसी के लिए मजे की बात नहीं हो सकती, पर सच में अपने एक्स के नाम के टैटू पर स्टाम्प लगवाना एक अजीब पॉपुलर चॉइस मालूम होता है। आखिर कहाँ गए पुराने जमाने के वो लव लेटर मेरे दोस्तों? भाई मैं बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ टैटूज पर तो यकीनन सवाल उठता ही है, और फाइनली इसे पर्सनल चॉइस की बात कहा जा सकता है। तो आपको इस पार्टी डॉग टैटू को देखकर कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लगा ये आपको? अच्छा या बकवास? खैर, जिसने भी ये बनवाया था उसे लगा ये बकवास था, इसलिए उसने एक नए टैटू आर्टिस्ट से इसे रिडिजाइन करवाया और इस डॉगी को और ज्यादा मजेदार बना दिया। डॉगी को एक स्मार्ट हैट पहनाई और एक शराब की बोतल भी उसके हाथ में पकड़ा दी। मुझे तो भाई ये जानकर खुजली हो रही है कि इसके पीछे सच में कोई कहानी छुपी थी या ऐसा सिर्फ मस्ती के लिए ही किया गया था। मैं आपके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे वो ओरिजिनल पार्टी डॉग बहुत प्यारा लगा। आपका क्या ख्याल है? अगर आपको लगता है कि वो डॉगी एक अपग्रेड है तो उस लाइक बटन को दबाएं, और अगर डाउनग्रेड है तो सब्सक्राइब बटन को। यार मैं भी क्या मजाक कर रहा हूँ, आपको दोनों ही बटन हिट करने पड़ेंगे बॉस। इस तरह से जब भी मैं कुछ नया, क्रेजी, अजीब या कुछ बहुत ही शानदार पोस्ट करूंगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो कहाँ थे हम? जब भी किसी बुरे या अनचाहे टैटू को हटाने की बात आती है तो हमेशा ओरिजिनल टैटू को छिपाने की जरूरत नहीं होती है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम को मिटाने के लिए जरा इस स्मार्ट तरीके पर एक नजर डालिए। कौन? लॉरेन? कौन लॉरेन? ये अब सिर्फ राल्फ लॉरेन है। पहली नजर में ये एक स्मार्ट ऑप्शन लग सकता है, लेकिन कौन पागल अपने हाथ पर एक फेमस ब्रांड के लोगो का टैटू बनवा कर घूमना पसंद करता है सिर्फ इस भाई की खातिर? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अमेरिका का ये फेमस फैशन ब्रांड कभी भी आउट ऑफ फैशन ना हो। अपनी कलाई या हाथ पर किसी के नाम का टैटू बनवा लेना एक बात है, लेकिन अगर आप वाकई में एक बोल्ड रोमांटिक इशारा देना चाहते हैं तो क्यों ना इसे एक अगले लेवल तक ले जाएं और अपने कॉलर बोन पर एक टैटू बनवाएं। आप सोचते होंगे कि एक नॉन मैचिंग फॉन्ट के एड में CHA जोड़कर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम को एक फेमस हॉट सॉस के नाम में बदलना एक स्मार्ट आइडिया हो सकता है, पर उस पागल को ये कौन समझाए कि सिराचा ऐसे नहीं लिखा जाता। सारा, तुम देख रही हो ना, तुम बंदूक की गोली से बच गई समझो। अपनी गर्लफ्रेंड के नाम का टैटू बनवाकर उससे ब्रेकअप कर लेना एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन कुछ बेवकूफ तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का पूरा चेहरा बनवाकर इसे अलग ही लेवल पर ले गए हैं। हे भगवान, या तो ये शुरू से ही एक भयानक टैटू था या इसकी एक्स गर्लफ्रेंड मर्लिन मुनरो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन रिश्ता खत्म होने के बाद इस बंदे ने इस भयानक फोटो को ठीक कैसे किया? उसने एक डरावनी गोरिल्ला का टैटू इसके ऊपर इस तरह से बनवा लिया। या तो ये एक बहुत ही बुरी इंसल्ट थी या उसका अपनी गर्लफ्रेंड से उस वक्त ब्रेकअप हुआ था जब साल 2016 में
हरामबे नाम का गोरिल्ला इंटरनेट पर बहुत छाया हुआ था। किसे पता भाई, जिंदा आदमी का टैटू बनवाना हमेशा एक रिस्की आइडिया होता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि जब रिश्तों की बात आती है तो जिंदगी में बहुत कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन परिवार के सदस्यों का क्या? जब कैलगरी में रहने वाली एक माँ लिंडसे पियर्स ने अपनी छोटी बेटी एस का टैटू बनवाया तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे जल्द ही इसे बदलने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये सब तब बदल गया जब 2015 में उसे पता चला कि उसकी बेटी एस एक ट्रांसजेंडर है। शुक्र है कि लिंडसे के पति स्टीव भी एक टैटू आर्टिस्ट हैं, इसलिए उन्होंने थोड़े से जेंडर चेंज के साथ इस चीज को ठीक करने का फैसला किया। एस जो कभी एक छोटी लड़की थी जिसने पिंक ड्रेस पहना था और एक पिगलेट लगाए हुए थे, अब अपने करंट हेयर स्टाइल के साथ एक नीली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए। ये पेरेंट्स तो सुपर कूल हैं भाई, आप सभी को इनसे सीखना चाहिए। ज्यादातर लोग टीनेज के उस बेताबी भरे दौर से गुजरते हैं जहां जल्द से जल्द टैटू बनवाना ही उन्हें दुनिया की सबसे जरूरी चीज लगती है। अगर आप भी बिना सोचे समझे जल्दबाजी में इसका फैसला करते हैं तो आप भी एक ऐसे ही मूर्ख साबित होंगे जैसे कि ये भाई। ऐसा लगता है कि ब्लैक मार्कर हाथ में लिए एक बच्चे ने आपकी स्किन को ही स्केच पैड समझ लिया था। शुक्र है कि कुछ टैलेंटेड और ट्रेंड आर्टिस्ट की बदौलत इन गलतियों को ठीक करना बहुत आसान हो गया और इस तरह की गलतियों का बोझ हमें हमेशा नहीं उठाना पड़ेगा। म्याऊ से मी, वाओ कमाल है भाई। अगर आपको लगता है कि मियाऊ टैटू घटिया तरीके से बनाया गया था तो जरा इस आदमी के सीने पर ग्रीन लैंटर्न लोगो बनवाने की इस भयानक कोशिश पर एक नजर डालिए। इस सच के बावजूद कि इसे एक फेल्ट टिप पेन से कलर किया गया है, लगता है किसी ने बहुत दारू पीने के बाद इसे अपने हाथों से बनाया। मेरा मतलब है कि उस सर्कल में तो बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं लग रही है। शुक्र है कि एक अच्छे टैटू आर्टिस्ट की मदद से सब कुछ बहुत बुरे से बहुत अच्छा हो गया। अरे छोड़ो जीरो टू हीरो को, ये बंदा तो जीरो से सुपर हीरो में बदल गया। क्या आप में से किसी के पास टैटू में हुई किसी गड़बड़ी की स्टोरी है जिसे आप शेयर करना चाहेंगे? हो सकता है कि आपने टीनेज में एबिजा में छुट्टियां मनाने के दौरान ज्यादा शराब पीकर कोई गलती की हो या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मैचिंग टैटू बनवाया हो और 1 साल बाद आपका ब्रेकअप हो गया हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। मैं वादा करता हूं कि मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा। शायद ये उनसे बुरा नहीं होगा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जरा इस बने हुए मुंह पर गौर तो फरमाइए। मुझे शक है कि पहली बार में ये लड़की इस बदसूरत ट्रिब्यूट को देखकर शायद ही खुश हुई होगी, लेकिन ब्रेकअप के बाद इस भाई ने इस टैटू को जिस तरह से बदल दिया वो इससे कहीं ज्यादा बुरा था। आप गेस करना चाहेंगे? बस थोड़े से सींग, एक भयानक स्माइल और स्किन को लाल रंग से पेंट किया और हो गया। अब आप सबूत के साथ दावे से कह सकते हैं कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड एक शैतानी बला है। उस टैटू के पीछे चाहे जिसका भी चेहरा छुपा था, उसके लिए ये उसके चेहरे पर एक असली थप्पड़ की तरह ही था। लेकिन वो बेचारी अकेली बदकिस्मत आत्मा नहीं है जिसे इस तरह के बुरे बिहेवियर का शिकार होना पड़ा है। जरा इसे देखिए, कैसे उसे एक खूबसूरत इनोसेंट लड़की से एक भयानक भूत में बदल दिया गया है। मुझे लगता है कि ये उसे बताने का तरीका है कि तुम मेरे लिए मर चुकी हो। जब एरिका को एक शैतान लेडी के रूप में बदल दिया गया तो ऐसा लगा कि उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया गया है। उसके होंठ नकली और घटिया थे और उसकी नाक बहुत ही भयानक दिख रही थी। ओह, यह बहुत ही बुरा है। और इस डरावने शैतान का क्या, जो अपने पीछे एक मासूम चेहरे को छुपाए हुए है? उसने ऐसा क्या किया होगा जिसका उसे ये सिला मिला? क्या किसी और को ये सोचकर थोड़ा अटपटा नहीं लगता कि उनके एक्स पार्टनर के चेहरे अभी भी उन स्याही की परतों के नीचे छुपे हुए हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फिल्म, टीवी शो या सेलिब्रिटी से कितना प्यार करते हैं। इससे पहले कि आप टैटू के रूप में उसे अपने शरीर पर बनवाएं, आगे बढ़ने से पहले खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है कि आपका ये प्यार कितने दिन तक चलेगा। इस बेवकूफ से पूछिए जिसने एस वेंचुरा का चेहरा और उसके फेमस डायलॉग ऑल राइटी देन के टैटू को अपने पैर की पिंडली पर बनवाया। भाई शुक्र है उन बालों का जिसकी वजह से मैं उसे पहचान सका। और जब आपका उस भयानक एस वेंचुरा टैटू का भूत उतर जाता है तो आप क्या करते हैं? इसे एक बड़े और मिलते जुलते और थोड़े बेहतर चुबेका टैटू से कवर अप कर सकते हैं भाई, क्योंकि यही इसका इकलौता लॉजिकल सॉल्यूशन है। हालांकि ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन जिम कैरी के फेमस बड़े मुंह को स्टार वॉर्स वाले चुबेका के मुंह में बदलना एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया है। याद है जब ट्राइबल टैटू बहुत पॉपुलर हुआ करते थे? ट्राइबल टैटू एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो टाइम, कल्चर और कॉन्टिनेंट से परे हैं। सदियों से इनका इस्तेमाल इसके बनवाने वालों की पहचान करने, उनकी रक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए किया जाता रहा है। हालांकि आजकल ये ओरिजिनल टैटू की सस्ती नकल की तरह दिखते हैं, लेकिन अपने पुराने ट्राइबल टैटू को स्मार्ट टैटू में बदलने के लिए कभी देर नहीं होती है। जरा इनसे पूछिए। इस बेहद बोरिंग टैटू को एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट ने एक जियोमेट्रिक फैंटेसी में बदल दिया।
अगर आप इस ओरिजिनल टैटू को करीब से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके नीचे एक और भी पुराना फ्लोरल डिजाइन टैटू छुपा हुआ है। लेकिन अगर एक ताकतवर टर्मिनेटर आपकी चॉइस नहीं है तो इस ट्राइबल तमाशे को सही करने के कुछ और भी तरीके भी हैं। इस पुराने रेवन पर एक नजर डालें जिसे पूरी तरह से नया रूप दे दिया गया है। जो कभी अच्छा दिखने की एक फीकी कोशिश थी वो अब एक रियल आर्ट वर्क है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग टैटू आर्ट स्टाइल की प्रोग्रेस को वैसे ही स्टडी करेंगे जैसे इम्प्रेशनिज्म और सीरियलिज्म की स्टडी की जाती है। आपने राजकुमारी और मेढक की कहानी तो पक्का सुनी होगी, है ना? हमें पता है कि वो मेढक को चूमती है और वो एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इस फनी टैटू कवर अप के केस में ऐसा लगता है कि चीजें शायद उलट हो गई। जीन, आपको ये जानकर दुख होगा कि आपका एक्स पार्टनर आपसे ज्यादा उस मेढक को प्यार करता है। तो भाई हमारे इस हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में एक और भयानक एक्स गर्लफ्रेंड का टैटू जुड़ गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ओरिजिनल आर्टिस्ट को किम से उस वक्त जरूर कोई शिकायत रही होगी जब उसने उसके एक्स बॉयफ्रेंड के फोआर्म पर यह टैटू बनाया था। अगर मैं आपसे कहूं कि ये और घटिया बन गया है तो मेरा यकीन करना दोस्त, जरूर इन दोनों का बहुत ही बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ होगा, जिसकी वजह से इसे ग्रीक माइथोलॉजी की भयानक सांप के भालों जैसी दिखने वाली मेडुसा में बदलने की जरूरत पड़ी होगी। उन भड़कीले रंगों और अजीब मेंढक जैसी आंखों के बारे में कुछ ऐसा है जो कि परेशान करता है। ये बहुत ही बदसूरत है और इसे देखकर कोई भी पत्थर बन सकता है। दोस्तों, हमने अभी तक जितने भी भयानक एक्स गर्लफ्रेंड फेस टैटू देखे हैं उनमें से ये वाला सबसे बुरा है। इनफैक्ट मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं होगी कि जाबका ने इस लड़के के साथ अपना रिश्ता इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के पैर पर खुद की इस भयानक तस्वीर को बर्दाश्त नहीं कर सकी होगी। वो छोटी काली आंखें और उस काले होंठ का आखिर मतलब क्या है? क्या उसे ये बताने का उसका तरीका है कि उसकी मूछें हैं? शुक्र है इस अनचाहे टैटू के मालिक ने इसे कवर अप करने का फैसला किया। और क्या कमाल किया! मुझे यकीन है कि जाबका इसे देखकर खुश होगी, पर वो इस भयानक मेकअप की तारीफ नहीं कर पाएगी। एक टैटू टीन एज के पछतावे और पुरानी रिलेशनशिप्स के गम को कम करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है। इस तरह के बुरे निशान डेली लाइफ में छुपाना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय कुछ ऐसा शानदार बनाने के लिए एक टैलेंटेड टैटू आर्टिस्ट की मदद क्यों ना ली जाए। मैं आप लोगों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मेरे अब तक देखे हुए किसी भी प्यारे छोटे डार्थ वेडर में से ये सबसे अलग है। इस खूबसूरती से डिजाइन किए गए रोज को देखिए, जिसे एक स्ट्रॉबेरी रंग के बर्थ मार्क को छुपाने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसा माना जाता है कि सभी बच्चों में से 10% से ज्यादा में किसी न किसी तरह का बर्थ मार्क होता है। अगर आप उन 10% में से हैं और आपको अपना बर्थ मार्क पसंद नहीं है तो क्यों ना उसके शेप को थोड़ा करीब से और स्टडी करें। सोचें कि इसे किसके रूप में बदला जा सकता है। ऑप्शंस की तो कोई कमी नहीं है मेरे दोस्त, है ना? शरीर पर चोट के निशान की बात करें तो शार्क के हमले से बचे इस बंदे ने फैसला किया कि वो अपने इस निशान को एक परमानेंट यादगार के रूप में बदल देगा। उन्होंने अपने बाइसेप्स पर एक बेबी शार्क का टैटू बनवाया, ठीक उस जगह के बीच में जहां उस भयानक जानवर ने अपने दांतों से उन्हें काट लिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें बाद में एहसास हुआ कि छोटी शार्क का वो टैटू उनके सामने आने वाली उस ताकतवर शार्क के मुकाबले में बहुत ही छोटा था, इसलिए उन्होंने उसे इस रूप में बदल दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये नई फ्लोरल शार्क ज्यादा इंप्रेसिव है और घाव भी चुभ गया है। अगर मैं शार्क के हमले से बच जाता तो मैं तो इसे हर मौके पर शान से दिखाता मेरे भाई। अक्सर अच्छे और बुरे टैटू के बीच के अंतर को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो फीके पड़ जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं और पहले के मुकाबले बहुत कम अच्छे दिखते हैं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ ये समझने के लिए इस टाइगर ट्राइबल मिक्स टैटू को देखिए। ऐसे अनगिनत तरीके हैं जिनसे इस भयानक टैटू को सुधारा जा सकता है। ये एज़टेक मास्टरपीस बहुत ही अद्भुत है, जरा इस डिटेल पर गौर कीजिएगा। और ये मेरे दोस्तों, अपने टैटू आर्टिस्ट को स्मार्टली सिलेक्ट करने के लिए ये एक अच्छा सबक है। हमने अभी एक छोटे से म्याऊ टैटू को एक शानदार टाइगर टैटू में बदलते हुए देखा है, लेकिन अगर आपके पास पहले से एक टाइगर टैटू है तब क्या करेंगे? 2017 में सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई 20,000 टैटू फोटो को देखने वाली एक रिसर्च के हिसाब से एनिमल टैटू सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। जो पोस्ट किए गए सभी टैटू के 16.3% थे। तो इस बंदे ने अपने इस टाइगर टैटू को कैसे अपग्रेड किया? एनिमल टैटू बनवाकर, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि आप उम्मीद कर रहे हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो भाई एक टिपिकल लाइन के बजाय अपने फेवरेट एनिमल कार्टून कैरेक्टर को ही बनवाना चाहूंगा। भाई लोग, मेरी राय में अपने रोमांटिक पार्टनर के नाम का टैटू बनवाना कभी भी एक अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन इसे एक बार काटने या छुपाने की परेशानी से गुजरने के बाद आपको पक्का समझ आ गया होगा, है ना?
यही बात पछतावे से भरे इस हाथ को और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला बनाती है। इन भाई साहब ने तो अपने टूटे हुए रिश्तों की एक शॉपिंग लिस्ट बना डाली। आप एना, रोजली, जेसिका, लीना और लॉरा से इतना प्यार नहीं कर सकते कि उन सभी के नाम का टैटू बनवाए। इन नामों को इस तरह से लेना, ओहो, मुझे मम्बो नंबर 5 गाने की याद दिलाता है। लॉरा, तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। पिछले कुछ सालों में फैशनेबल टैटू बनवाने की जगह बदल गई है। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में लेडीज एक से एक अलग टैटू बनवाती थी, जिसे टैम्प स्टैम्प कहते थे। अगर आपने कभी ये स्ट्रीट स्लैंग नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि टैम्प स्टैम्प कमर के निचले हिस्से का टैटू है। टैम्प स्टैम्प टैटू बनवाकर लेडीज लो राइज जीन्स और क्रॉप टॉप पहना करती थी। तो बात यह है मेरे दोस्त की, ज्यादातर फैशंस की तरह टैम्प स्टैम्प भी जल्दी फैशन से बाहर हो गया, जिसकी वजह से कई लेडीज को इस तरह की शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसकी पूरी कमर को कवर अप किए बिना इसे ठीक करने का एक स्टाइलिश तरीका तलाशना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एलिगेंट पीकॉक डिजाइन एक बेहतरीन मेकओवर है। इस लोटस कवर अप के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, जगह वही हो सकती है, लेकिन कम से कम अब ये बहुत खूबसूरत दिख रही है। जिंदगी में कभी कभी अपनी गलतियों को मान लेना सबसे अच्छी बात होती है। 18 साल की उम्र में छुट्टियों में बनवाए गए उस फीके स्टार फिश टैटू को छिपाने की कोशिश करने के बजाय क्यों ना उसे और अट्रैक्टिव बना दिया जाए। ये इंग्लिश फ्रेज कॉल अ स्पैड की तरह लगता है, जिसे कॉल अ टीनेज मिस्टेक की तरह दिखाया गया है। मुझे आपका ये अंदाज पसंद आया मेरे दोस्त। टैटू को देखने के लिए मुझे $1 मिलता तो मैं अब तक करोड़पति बन गया होता। जबकि एनिमल टैटू एक बहुत ही कॉमन थीम हुआ करता था। 2017 में इंस्टाग्राम पर रोज टैटू बहुत ही मशहूर हुए थे। इस लेडी ने एक रोज टैटू के साथ एक ट्राइबल आर्मबैंड का टैटू भी बनवाया, जो बहुत ही अनओरिजिनल लग रहा था। शुक्र है वो अपने होश में आई और उसने इसे कवर करने का फैसला किया, या कहना चाहिए अपग्रेड करने का। दोनों ओरिजिनल टैटू को छुपाने के बजाय ट्राइबल पैटर्न को एक खूबसूरत लड़की के लिए एक हैंड बैंड में बदल दिया गया है और रोज को एक फैंसी हेड पीस में बदल दिया गया है। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। जब आप जिस किसी को भी डेट कर रहे होते हैं और वो एक मूर्ख निकलता है तो आप सबसे पहले अपने दोस्तों की सलाह लेना पसंद करते हैं, और सबसे पहला ज्ञान जो आपके दोस्त आपको अक्सर देना पसंद करते हैं वो है उसे ब्लॉक कर दो। लेकिन क्या होगा अगर आपने उसके चेहरे और उसके नाम के टैटू को अपनी कमर पर बनवाया हो? इस लेडी ने सचमुच ही उसे ब्लॉक कर दो वाले रूल को ही फॉलो किया। अब मैं कोई टैटू एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर उसे दर्द बहुत हुआ होगा यार। इसमें तो बहुत इंक भी लगी होगी। आप सोच रहे होंगे कि टैटू बनवाने से इतना दर्द क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंक को इतना गहरा ले जाना होता है कि वो धुल ना जाए, लेकिन इतना भी गहरा नहीं कि दिखाई ही ना दे, और वो जगह आपकी स्किन की दर्द की इंद्रियों के ठीक पास में होती है। साथ ही ज्यादातर मॉडर्न टैटू आर्टिस्ट मैकेनिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक नीडल को 1 सेकंड में 80 से 150 बार स्किन में पुश करते हैं। बाप रे, इस लेडी को वाकई अपने एक्स पार्टनर से भयंकर नफरत होगी कि उसने इतना दर्द सहना मंजूर किया होगा। लीजिए एक बार फिर से एक एक्स गर्लफ्रेंड की स्याही में अमर होने की एक और कहानी। मेरे भाई, कहाँ गए वो फूल जो आप उसके लिए लाया करते थे? जाहिर है कायले के जाने का समय आ गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने उसे इस बैटमैन ट्रिब्यूट में तब्दील होने की उम्मीद नहीं की होगी। उस बोल्ड कर्सिव लेटरिंग को चेंज करने के लिए बहुत पैनी नजर चाहिए, लेकिन ये सुपर हीरो आर्टवर्क भी बहुत कमाल का लग रहा है। मुझे तो ये भी पता चला है कि बैटमैन एक्स पार्टनर को कवर अप करने के लिए बहुत कॉमन टैटू चॉइस है। अब जैसी कोई देख लीजिए, जो बैटमैन के इस बैट सिग्नल वाले सीन में हमेशा के लिए गुम हो चुकी है। वो बहुत ही खुश होंगे। और दोस्तों, बैटमैन इकलौता ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है जो एक्स गर्लफ्रेंड की जगह ले लेता है। जरा इस बड़े से कवर अप पर एक नजर तो डालिए। वो एक बड़ा सा रोज या एक घिसी पिटी खोपड़ी या कुछ और भी बनवा सकते थे, पर नहीं, इस लड़के को तो एक डार्थ वेडर स्कल का लाइफ साइज वर्जन बनवाने की ही जिद थी। मानना पड़ेगा दोस्त, इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। मैं उसे ये कहते हुए सुन सकता हूँ, जेनी, मैंने तुम्हारी जगह ले ली है। यार, एक और भयानक ट्राइबल टैटू झेल सकते हो क्या? बिल्कुल झेलना ही पड़ेगा, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है मेरे भाई। ठीक है, तो ये अब तक का सबसे बुरा नहीं है, लेकिन ये है तो बोरिंग ही। अगर आप अपने उस फीके से ट्राइबल स्टाइल वाले टैटू को ज्यादा लंबे समय तक रखेंगे तो आप थोड़े मूर्ख लग सकते हैं। शुक्र इस आदमी ने अपने इस आउटडेटेड स्लीव टैटू को एक विलन में बदलने के लिए सबसे अच्छा टैटू आर्टिस्ट चुना। बहुत शानदार। उसने नए डिजाइन के लिए ओरिजिनल बालों के अंदर के सर्कल को एक फ्यूचरिस्टिक सेंटरपीस में बदल दिया। वाह, क्या कहने यार। मैं तो कहूंगा कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे सबसे सिंपल टैटू भी बोरिंग और फीके होने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस क्रॉस को ही ले लीजिए। वजह चाहे जो भी रही हो,
इस सिंपल से टैटू के मालिक ने फैसला किया कि समय आ चुका है इसे थोड़ा ठीक करने का। ये देखिए उस टैटू के कवर अप प्रोग्रेस की एक फोटो। कुछ समझ आया? रंग के एक ही छींटे के साथ ये सादा पुराना क्रॉस एक सुंदर फूलों वाले पेड़ में बदल गया है। मुझे लगता है कि नेचर ही अब इस बंदे का धर्म है। क्या आपको स्कूल में सिखाया गया था कि अपनी गलतियों को कभी स्क्रैच नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक सीधी लाइन से काट देना चाहिए? खैर, इस आदमी ने क्लास में कभी ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसने अपनी मर्जी से ये कवर अप करवाया। मुझे लगता है इससे काम तो हो गया होगा, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं कि इसके नीचे किसका नाम बेशर्मी से छुपाया गया था। लेकिन ये थोड़ा सा बदसूरत भी है, आपको नहीं लगता क्या? कभी कभी टैटू बनवाने का आइडिया इतना बुरा नहीं होता जितना कि बनाने वाले का काम इसे खराब कर देता है। ठीक ऐसा ही मैं इस डिजाइन के बारे में महसूस करता हूँ। एक फूल से मॉमेट का निकलना एक बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन ये टैटू अपने आप में ही डाउटफुल है। भाई, उसकी आंखें कहाँ हैं और उसके बालों का क्या हुआ है? क्या उसके सिर के चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही हैं? लेकिन इसके बाद के किए गए कवर अप के लिए शायद आप तैयार ना हो। एक पाइप, टॉप हेड और एक चश्मा पहने हुए एक किताब पढ़ने वाला डायनासोर, इसे एक अपग्रेड तो कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक रंगीला बुढ़ा भी इसे कहीं ना कहीं फिर से छुपाना चाहेगा। टैटू की दुनिया में कवर अप कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस आइडिया को दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा लिटरली ले लिया है। जरा इस भयानक टैटू पर एक नजर डालिए। इस ट्राइबल बकवास और इस घटिया खोपड़ी का क्या मतलब है? मैं तो इसे डबल घटिया कहूंगा। लेकिन आप इस घिनौनेपन को छुपा पाएंगे कैसे? ऐसा करने के लिए आपको एक छोटे पेंटर और डेकोरेटर को बुलाना पड़ेगा। ये मेरे अब तक के देखे हुए बहुत ही शानदार और क्रिएटिव टैटू कवर अप में से एक है। भाई, मेरी राय में सबसे अच्छा कवर अप वो है जो ओरिजिनल टैटू के शेप का इस्तेमाल करके जहां तक हो सके आसानी से इसे पूरी तरह से नए में बदल देता है। इस टैटू को गौर से देखिए, जो एक एस्टेरिक साइन के जैसा लगता है। ऐसा पहली बार नहीं देखा गया है, लेकिन जिस तरह से इसे खोपड़ी के शेप में बदला गया है वो बहुत ही अनोखा है। ओरिजिनल टैटू आसानी से खोपड़ी का हिस्सा बन सकता था, लेकिन ठंड के मौसम की ये पैटर्न वाली टोपी बहुत ही शानदार लग रही है। सिर्फ आदमी ही ज्यादा रोमांटिक अंदाज के लिए दोषी नहीं होते, भले ही वो उन्हें बुरे रिश्तों की दर्दनाक यादें दे जाते हैं। जरा इसे देखिए। इस इज्जत को पाने के लिए इस आग को बहुत कुछ करना पड़ा होगा, या शायद कुछ भी नहीं। उसने बहुत ही चालाकी से इसे एक खूबसूरत बो से कवर कर दिया। इस शानदार कवर अप का शिकार हुए टिमी के बारे में भी यही कहा जा सकता है। मैं सोच रहा था क्या ये उसका इशारा देने का तरीका था कि उसने उसके दिल पर वार किया था। इस कहानी का सार ये है कि अपने पार्टनर के नाम का टैटू बनवाना आपके प्यार को जताने का एक शानदार तरीका लग सकता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए और भी बेहतर तरीके हैं। अगर आप टैटू से जुड़ी कुछ सीरियस मिस्टेक्स के बारे में जानना और समझना चाहते हैं, या आप उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपको मेरा अगला वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये उन टैटूज के बारे में है जो आपको परेशानी में डाल सकता है। जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वीडियो में आपको कौन सा टैटू कवर अप सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।